ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। सम्मान। सर्व को रिगार्ड देना यही चढ़ती कला का साधन है। जो दूसरों को रिगार्ड देते हैं वह वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बन जाते हैं। जैसे बाप दादा ने आदिकाल से बच्चों को रिगार्ड दिया, बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुए। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज हैं। बच्चे ही डबल पूज्य बनते, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो जैसे बाप ने सभी बच्चों को सम्मान दिया, ऐसे ही फॉलो फादर करो। बाप का रिगार्ड रखना अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, कदम पर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं। मनमत व परमत को संकल्प व स्वप्न में भी टच न करें। सुने तो भी बाप से, बोले तो भी बाप का, देखें तो भी बाप को, चले तो भी बाप के साथ, सोचें तो भी बाप की बातें, करें तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म। इसे कहा जाता है बाप का रिगार्ड। ऐसे ही स्वयं का और नॉलेजफुल बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड रखो तो सर्व का रिगार्ड अर्थात स्वमान स्वतः प्राप्त होता रहेगा। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर एक की राय को सम्मान दो, क्योंकि वे यथा योग्य शक्ति प्रमाण अपनी राय रखते हैं। यदि आप उनकी राय को रिगार्ड नहीं देते, कट करते, तो यह भी रॉयल रूप का अभिमान हुआ। इससे दूसरों को अपमान महसूस होता है। इसलिए किसी की भी बात को कट कर अपनी बात मत दो। जिस समय जो कोई भी राय देते हैं तो वे यथार्थ समझ कर देते हैं। उस समय उनका थोड़ा भी अपमान उन्हें ज़्यादा अनुभव होता है। एक शब्द भी तीर समान लगता है। इसलिए हर एक की राय को सम्मान दो। यह कैसे होगा, यह हो ही नहीं सकता, इन शब्दों के बजाय हाँ बहुत अच्छा, इस पर विचार करेंगे, ऐसे कहने से छोटों को भी सम्मान व स्नेह देकर अपना सहयोगी बना लो। यह सम्मान देना ही लेना है। ऐसे सम्मान देने वाले ही विश्व के मालिक अर्थात सर्व से सम्मान लेने के अधिकारी बनते हैं। किसी की बुराई व कमजोरी को दिल पर न रख क्षमा करो। सदा हर आत्मा के कल्याण प्रति उनके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए उनकी महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को महानता की स्मृति दिलाओ। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, जिससे वह आत्मा अपने गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। यही है सम्मान देना। आप बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उनकी विशेषता की महिमा करो, फिर उसे आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचे उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के अनादि व आदि गुणों व विशेषताओं को देखो। अवगुण देखते हुए न देखो, न वर्णन करो, बल्कि अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतन स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन कर दो। इसे ही कहा जाता है आत्मा का आत्मा के प्रति रिगार्ड। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड।
दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसे कहा जाता है रिगार्ड। ऐसा रिगार्ड दो तो विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बन जाएंगे। दूसरा है त्याग। त्याग के आधार पर भाग्य बनता है। त्याग की परिभाषा बड़ी गोई है। कहने में तो सभी एक बात कहते कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन त्याग का अर्थ है किसी भी चीज़ को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई, उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात, संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते हो। इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह के बांध से विस्मृति अर्थात किनारा करना ही त्याग का पहला कदम है। तो संकल्प द्वारा भी फिर से इस पुराने घर के भान में नहीं आना। जैसे घर में घर की सामग्री होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री हैं। तो घर का त्याग अर्थात घर की कोई भी चीज़ में ममता न हो, उसको कहेंगे त्याग। यदि कोई भी कर्मेंद्रियां अपने तरफ आकर्षित करती हैं तो उसको संपूर्ण त्याग नहीं कहेंगे। यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बंद देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है, तो मेरेपन का त्याग कर मेहमान समझ इसे महान कार्य में लगाओ। त्याग का दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता है तो आत्मा देही व मालिक बन जाते हैं, दासपन समाप्त हो जाता है। इसलिए मन और तन से सदा हर्षित रहते हैं। त्याग का तीसरा कदम है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध का त्याग। इसमें अलौकिक तथा लौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा की निशानी दोनों संबंधों में न किसी में घृणा होगी, न किसी में लगाव व झुकाव होगा। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग कर देती हैं। ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है। ब्राह्मण अर्थात सदा सुकर्म व श्रेष्ठ कर्म करने वाले। वह कभी साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, विकर्म की तो बात ही नहीं। तो कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग के बिना सुकर्मी व विकर्माजीत बन नहीं सकते। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन कर इसमें जो अलबेलापन आता है उसका भी त्याग करो। संपूर्ण त्यागी बनने में दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वह एक तो विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है, दूसरा अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलते हैं। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। स्नेही हैं लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के हिम्मत और उल्लास में रहते हैं। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे रहते हैं। वो अनुभव करते कि यह पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं। वे सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी, शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। महात्यागी के फलस्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहाँ कहाँ उल्टे नशे के रूप में यूज़ कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एज से तो गोल्डन एज बन गए, लेकिन कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। वह सोने की जंजीरें हैं मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ। इस सुनहरी जंजीर के बंधन से भी मुक्त बनो।
जैसा समय, जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति हों, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना ही सेवाधारियों का त्याग है। जैसी परिस्थितियों अर्थात कहाँ अपने नाम का त्याग करना पड़े, कहाँ संस्कारों का, कहाँ व्यर्थ संकल्पों का, कहाँ स्थूल अल्पकाल के साधनों का, तो उस परिस्थिति और समय अनुसार अपने श्रेष्ठ स्थिति बना लें। कैसा भी त्याग उसके लिए करना पड़े तो कर लें, अपने को मोल्ड कर लें। इसको कहा जाता है त्याग मूर्त। त्याग और तपस्या ही सेवा की सफलता का आधार है। तो ऐसे त्यागी जो त्याग का भी अभिमान न आए कि मैंने त्याग किया, अगर यह संकल्प भी आता तो यह भी त्याग नहीं हुआ। सेवाधारी वह जो अपने मान शान का भी त्याग कर दे। झुकना अर्थात सफलता का फलदायक बनना। सर्वंश त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगी। सर्वंश त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणी की विशेषता वाले होंगे। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की भासना से भरपूर होंगे। सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण के बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक की स्मृति में नंबर 1 आत्मा होंगे। सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होंगी, सदा फल स्वरूप होगी। इसलिए हद के कर्म का, हद के फल पाने की अल्पकाल इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा मन दुरुस्त वाले होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी, सदा मन मनाभाव होंगे। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर 1 आत्मा होंगे। अच्छा, ओम शांति।